क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आशा करता आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही धाकड़ तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे सवाल मैंने आप लोगों को कराया आशा करता आप सभी उसको कर लिए होंगे और मॉडल पेपर को बिल्कुल नहीं भूले होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इसमें बताने वाला हूं, अब जो आप लोग कल एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कॉपी को कैसे लिखना है कॉपी में ताकि आप लोगों का नंबर नहीं कटे, और कितने शब्दों में उत्तर देने तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी थोड़ा सा और गाइड कर दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं लेकर आया हूं जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी, एग्जाम से पहले ये जान लेना, ठीक है। तो बस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो देख पाओ और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओ। आज की रात दोस्तों आप लोग एग्जाम का लिए जो लास्ट है और कल से दोस्तों आप लोग एग्जाम शुरू हो रहा है, फिर धाकड़ धमाड़, मतलब एग्जाम सब कुछ अब चलता रहेगा, अब ज्यादा वक्त नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता है इस वीडियो को, देखते हैं क्या है, किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में एक आंसर को लिखोगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और अब अभी भी दोस्तों आप सभी के सामने आज का रात है, मतलब यानी कि रात में आप लोग को सोना नहीं है, कल भी आप लोगों का हाफ टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो बस अब सिर्फ और सिर्फ रिविजन, और रिविजन कहां से, मॉडल पेपर से, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन इज इनफ। आप लोग जितना तैयारी किए हो उस पर भरोसा रखो, काफी अच्छा तैयारी हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी दोस्तों हैं जो कुछ बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं और पास होते हैं। तो एग्जाम का टेंशन भैया निकाल दो, कोई भय नहीं है, बिल्कुल आसान एग्जाम होता है। आप लोग जाओगे, एक दिन जाओगे तो दूसरा दिन एकदम बोलोगे यार एग्जाम इतना आसान। अगर आप अपने एग्जाम पर फोकस करते हो तो दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, कौन गाड़ी है कौन आसपास है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपने एग्जाम लिखने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन काफी बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यार कुछ नहीं पढ़ते हो, उससे तो आप अच्छे हो कि पढ़ कर जा रहे हो कुछ, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, मस्ट डू रिवाइज ऑल मॉडल पेपर। अभी भी दोस्तों वक्त है, मॉडल पेपर से रिवीजन जरूर कर लेना। और मैंने जो मैराथन वीडियो बनाया उसको आप लोग देख के उससे भी रिवाइज कर सकते हो, वरना मॉडल पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया है वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। तो मॉडल पेपर को भैया लेके चलना, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम हुआ है उससे ये देखने को मिला है कि मॉडल पेपर से काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको तो भैया बिल्कुल भी स्किप मत करना, समझ रहे हो। और हाँ, एग्जाम जब आप लोग एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे, ठीक है, क्या क्या ले जाना है नहीं ले जाना है तो आप लोग को पता चल ही चुका है, मैंने वीडियो में आप लोग को पहले ही बना कर बता दिया है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आप लोगों को अपने चेयर में बैठने के बाद पुष्पा नहीं बनना है मतलब सर, मतलब पुष्पा नहीं बनना है कि झुकने का नहीं, मतलब झुकेंगे, अगर आप लोग को झुकना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आसपास कुछ गिरा हुआ है, कागज का टुकड़ा, कुछ भी कलम आसपास अगर आपके पास हो तो झुक कर उसको उठा के अपने जो वहां का गाइड है उसको दे दीजिएगा। वहां पर पुष्पा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, बाद में आपको परेशानी हो सकती है, बाद में और ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो पहले ही झुक कर उसको उठा के दे दीजिएगा, ठीक है। वहां पर केजीएफ बनिएगा तब तो झुक जाइएगा, लेकिन एग्जाम में अपना रुद्र रूप दिखाइएगा, समझे। आगे क्या, आपके पास अब दोस्तों ओएमआर सीट, फर्स्ट एग्जाम होगा ओएमआर सीट, उसके बाद सेकंड टर्म में होगा आप लोग का सब्जेक्टिव पेपर जो कि उत्तर पुस्तिका पर होगा। फर्स्ट में दोस्तों आप लोग जो ओएमआर सीट आएगा, ध्यान से आप लोगों को अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड और जो जो जानकारी है उसमें चाहिए सब कुछ बिल्कुल साफ साफ भरना है, समझ रहे हो, बिल्कुल साफ साफ, मतलब साफ साफ भरने के बाद, और हो सकेगा तो व्हाइटनर लेके जाइएगा, मतलब भरने में लिखने में कुछ दिक्कत होगा तो व्हाइटनर से हो जाएगा। लेकिन बता दो दोस्तों, गोल घेरा करने अगर आप लोग गलती करते हो तो वहां पर व्हाइटनर भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप लोग नाम, रोल नंबर, रोल कोड भर रहे हो और उसको जब कलर कर रहे हो ना इस प्रकार से तो इसी प्रकार से कलर करना है दोस्तों कि उससे बाहर ना निकले, ठीक है, ताकि गोल पूरा बन जाए, समझ रहे हो। और जो संख्या लिख रहे हो उसी के नीचे यहां पर थोड़ा शांत दिमाग यूज करना, इधर उधर मत भटकना दिमाग को। हाँ, अगर क्वेश्चन में गलती हो जाता है आंसर भरने में तो 1 नंबर कटेगा दोस्त, लेकिन इसको भरने में अगर दिक्कत होता है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग पड़ सकता है, ठीक है। फिर आपका टीचर्स यहाँ पर कुछ अगर रुपए निकालते हैं तो होगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इस तो बता ही दिया, स्पेशल केयर ड्यूरिंग फिलिंग ओएमआर सीट। ओएमआर सीट जब फिल करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर बरतना, शाम दिमाग से देखना। हाँ, मैंने 2 नंबर लिखा है यहाँ तो 2 को गोल घेरा किया, यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 गिनना, 5 को घेरा किया, इस प्रकार से घेरा कर देना, समझ रहे हो। अब आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप लोगों को 2 राउंड में अपनाना है, 2-3 राउंड। कैसा, फर्स्ट राउंड क्या करना है, फर्स्ट राउंड आप लोग क्वेश्चन जो देखकर ही बन जाए उसको गोल घेरा कर देना है, समझ रहे हो। देखिए इससे आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो आप लोग क्वेश्चन पर मिला पढ़ना शुरू किए, 1 नंबर बन रहा है, चलिए 1 नंबर घेरा कर दिया, 2 नंबर बन रहा है, चलिए 2 नंबर घेरा कर दिया, 3 नंबर समझ में नहीं आ रहा है, बन सकता है नहीं बन सकता है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर नहीं बन रहा अभी तो बिल्कुल उसको स्किप करो, अभी टाइम बचेगा आपके पास बहुत सारा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो आपको देखते ही जो सवाल बन जाए, मतलब देखते ही उसका आंसर आया,
तो आपको उसको घेरा कर देना है, मतलब ओएमआर शीट में गोल घेरा कर दो, जो करना है उस पर। लेकिन हाँ, ऐसा कि आप मान लीजिए कोई सवाल देख रहे हो, अब लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, अगर सोचने की जरूरत पड़े तो हाँ उसको मत सोचना, क्योंकि सोचने में अगर आप लग जाओगे तो बाकी जो आप याद आपको है वो भी हो सकता है कि भूल जाओ कंफ्यूजन के कारण। इसलिए बिल्कुल फर्स्ट राउंड में बिल्कुल फ्री माइंड, एकदम मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, आराम से धड़धड़ा कर आना चाहिए। जो आंसर आ रहा है भरो, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। हम लोग आएंगे नेक्स्ट बार में ना। अब जब हो गया पहला एक राउंड मेरा हो गया, 1 से 40 नंबर तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से हम पहले नंबर से आएंगे। अब देखेंगे कौन कौन हम ओएमआर शीट में टिक नहीं किए, कौन कौन से क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़ा सा स्टार मार्क दे के रख देना कि मुझे इसको आकर देखना है, ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। जो नहीं बनेगा, समझ रहे हो, फिर आकर जब उस क्वेश्चन को आप देखोगे, जब सेकंड राउंड में आओगे तो यहां पर टिक किया हुआ रहेगा कि इस क्वेश्चन को मुझे देखना है। सेकंड राउंड में आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लाओगे, हाँ ये बन रहा है कि नहीं। अगर देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बनेगा ही नहीं, मतलब उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो अभी उसको छोड़ दो, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो। क्या करो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपको लग रहा है हाँ ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा था, तो वहां पर थोड़ा दिमाग यूज करना कि हाँ पढ़ा था, उसका आंसर क्या हो सकता है। तो वहां पर दोस्तों आप लोग मान लीजिए किसी का आंसर नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन दिया रहेगा A B C D, तो आपको लग रहा है कि डी आंसर तो इसका होगा ही नहीं, तो चलिए डी को काट दिए हम। आपको लग रहा है बी आंसर भी तो इसका बिल्कुल नहीं होगा, बी तो किसी और का आंसर है, तो बी को हम काट दिए। अब ए और सी में बचा, तो ए और सी में थोड़ा दिमाग लगाना कि जो ज्यादा आपको लग रहा है आंसर हो सकता है तो उसको गोल घेरा कर देना, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सेकंड राउंड हो जाएगा और आप लोग दिमाग लगा के दोस्तों सही सही कर सकते हो। अब थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं, मतलब आपको उसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो, मैं आशा करता हूं 40 में 40 आप लोग मार के आओगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो नहीं बनता है तो थर्ड राउंड में आओ और जो मन आता है उसको मार देना, ठीक है। अगर बने तो ठीक, ना बने तो जो मना खाली मत छोड़ना, क्या पता भगवान के नाम से ही सही हो जाए। तो लास्ट में तो ये ऑप्शन बचेगा। तो जो मैं यह प्रोसेस बोल रहा हूं इससे आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए फर्स्ट में ही आप क्वेश्चन को देख रहे हो, जो नहीं बना उसको रगड़ रहे हो, तो दिमाग में दोस्तों प्रेशर बनता है, और एग्जाम में हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है, बी कूल, बिल्कुल कूल रहना वहां पर, समझ रहे हो। अब आगे क्या, अब आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम की बारी आएगी। ओएमआर शीट आप लोगों से ले लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर उसी में रहेगा, सब कुछ साथ में, मतलब क्वेश्चन और आंसर उसी में आप लोगों को, क्वेश्चन रहेगा आंसर उसी में आप लोगों को लिखना होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम, तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से सुन लो, हाउ मच वर्ड्स ये तो है, आंसर आप लोग जब लिखोगे, ठीक है, तो बिल्कुल साफ सुथरे लैंग्वेज में लिखोगे। ये नहीं कि आंसर लिखे अरे काट दिए, फिर इसको यहां पर 2 लाइन आंसर लिख रहे हो फिर उसको काट दिए, फिर लिख रहे हो फिर काट दिए, बिल्कुल जितना ज्यादा रफ ना हो उसका प्रयास करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर आप मान लीजिए लिखे भी, ठीक है, कहीं पर लिखे आप, ठीक है, और अगर इसको काटना है तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 और 2 डाड़ी, ऐसा नहीं कि इसको घींच रहे हो ऐसा 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 करके, बिल्कुल सिर्फ 2 डाड़ी देके आप काट दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये काटा हुआ है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं, जितना दूर लिखा हुआ है। मान लीजिए इसको काटना है ना, तो बस ऐसा और ऐसा काट दिए 2 बार, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा काटा हुआ है। अब इसको घिसेगे तो खराब दिखेगा ना, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। और क्या कि हाउ मच वर्ड, सभी का ये सवाल आ रहा था कि कितने शब्दों में सर उत्तर लिखे। दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना दिया था कि कितने शब्दों में लिखे। देखिए शब्दों तो आपके सामने शब्द लिखा हुआ रहेगा, और प्लस आपके सामने बहुत सारे ब्लैंक जगह भी रहेगा। सोशल साइंस में दोस्तों ऐसा होता है कि साइंस और मैथ की बात अलग है, साइंस का आंसर जितना है उतना ही लिखना है, उसमें 2 लाइन का आंसर में आपको 3 नंबर मिल सकता है साइंस पे, बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ 2 नंबर वाले जो सवाल है उसका आप 2 लाइन लिखो, 1 लाइन लिखो, नंबर मिल जाएगा पूरा 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि वो एक वर्ड में लिखने ही बोला है उसको, एक लाइन में लिखने बोला है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है या फिर जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसको दोस्तों कम से कम, मान लीजिए किसी को 40 से 50 वर्ड बोला गया है, तो आप उसको 40 से 50 वर्ड तो अगर आ रहा है तो लिखो, ठीक है, उससे कम बिल्कुल नहीं लिखना है 40 से 50, क्योंकि न कम लिखोगे तो फिर नंबर आपको कट सकता है। और सटीक लिखते हो तो 40 से 50 लिखोगे तो भी फुल नंबर मिलेगा। अगर सटीक आपका नहीं होता है, ठीक है, तो कम से कम इसको आप 60 से 70 वर्ड आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आप लोग को लाइव दिखाया था, प्रूव करके दिखाया था कि जो विद्यार्थी लिखा है पूरा पेज को भर दिया, 120 वर्ड का था लेकिन वो 1.5 तो लिखा है, तो उसका नंबर कटा नहीं है, उसको फुल नंबर दिया है। हाँ अगर आप 40 से 50 और 40 से 50 वर्ड ही लिखते हो, कहीं पर थोड़ा सा गलती हो जाए तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग यही कहूंगा कि जितने शब्द बोला गया है कम से कम उससे आप ज्यादा लिखो, बट कम किसी भी हाल में मत लिखना, समझ गए। अब आगे क्या, ब्लैंक नहीं रखना भैया। अब बोलोगे सर अगर किसी का जवाब हमको नहीं आ रहा है तो क्या हम जबरदस्ती भर दें? बिल्कुल, उसके बारे में कुछ तो आइडिया होगा ना, उसको लिखो बना बना के,
ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है फिर भी ब्लैंक मत छोड़ना, उस सवाल से संबंधित कुछ ना कुछ आइडिया होगा उसको वहां पर जरूर भरना। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में, जो नहीं बन रहा उसको लास्ट में, मैं हमेशा ये प्रोसेस हर जगह पर रखना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हर जगह रखना। जो बन रहा है धड़धड़ाधड़ उसको बना के जाओ, सेकंड राउंड आओ फिर थोड़ा सोचो लिखो, थर्ड राउंड में जो बिल्कुल नहीं बन रहा था उसको करना। समझ रहे हो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, काफी ज्यादा लाभ होगा इससे आप लोग को। समझ रहे हो, तो ये है दोस्तों। और आप लोग क्या आंसर लिखोगे, जो स्टार्टिंग बिल्कुल अच्छे से करोगे, बीच में अगर एक दो लाइन कुछ और भी घुसाते हो, मतलब अगर मान लीजिए वो आप लोग का पहले टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जो पहला फर्स्ट 2-3 लाइन लिखते हो आप, 4 लाइन, वो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन खींच के कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब ऐसा होना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्वेश्चन का पहला आंसर, पहला 1-2-3 लाइन इस प्रकार होना कि आपका इंप्रेशन जो है छप जाए, हाँ ये बच्चा जानता है, इसके पास नॉलेज है, तो एग्जामिनर चाह कर भी आपको नंबर नहीं करेगा। दोस्तों वो लोग नंबर देना चाहता है, काटना नहीं चाहता है, क्योंकि नंबर काटने से वो लोग को और फेरा है। कोई बच्चा अगर ऐसे लगा दिया कंप्लेन कि मेरा ज्यादा नंबर आएगा तो और दिक्कत उन लोग को। समझ रहे हो, तो बस टेंशन फ्री होके भैया, एग्जाम बहुत आसान जा रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हैं। और एग्जाम ऐसे दोस्तों क्या हार्ड है, आपको किससे, दुनियादारी से क्या मतलब, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर, अपने कलम और लिखने से मतलब है। लिखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जाओ, मस्त रहो, हंसो खेलो कूदो, यार एग्जाम ही है, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम विकास सर। और आज मैं लाइव ही आने वाला हूं 8 बजे, जरूर मिलूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो लव यू ऑल, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।